प्रथम दिवस मां का है। मां के दिवस से करुणामयी राम जी की कथा शुरू। जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका प्रति उत्तर श्री रामचरितमानस में ना हो। समस्त प्रश्नों के उत्तर रामचरितमानस में है। आप कभी पढ़िए। और रामचरितमानस इतनी सहज है, सबको समझ आ जाती, सबको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी कृपा की, इसे भाषा में लिख दिया। पहले रामचरितमानस थी वाल्मीकि जी की रामायण, पर संस्कृत में। संस्कृत पढ़ पाना एक तो बड़ा कठिन, फिर अर्थ निकाल पाना और बड़ा कठिन। जो बड़ा वेदस्वपूर्ण हो, जिसे संधि विच्छेद करना आता हो, व्याकरण जिसकी अच्छी हो, वो संस्कृत का शुद्ध अर्थ निकाल सकता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस हिंदी में लिखी। किसी ने कहा कि रामायण तो, रामचरितमानस तो हिंदी में, ग्राम्य भाषा में। ग्राम्य मतलब गांव की भाषा। ये तो संस्कृत में होनी चाहिए, देव भाषा होनी चाहिए। संस्कृत है देव भाषा, ये देव भाषा होनी चाहिए, तभी स्वीकार है। एक साधु कहते हैं, भैया ग्राम्य भाषा हो या देव भाषा हो, फर्क नहीं पड़ता, पर हमारी बुद्धि तो कहती है रामायण देव भाषा नहीं है, ये महादेव भाषा है। ये महादेव की भाषा है। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। इसकी रचना भूत भावन महादेव ने की, विश्वनाथ ने की, भोले बाबा ने की। तो ये देव भाषा में जरूर नहीं है, पर महादेव की भाषा में जरूर है। तो रामचरितमानस एक ऐसा सदग्रंथ है मेरे पागलो, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। इसमें बड़ा आनंद आता है, इसमें स्वांता सुखाय। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, आप रामचरितमानस लिख तो रहे हो, पर इसका करोगे क्या? बोले देखो, दुनिया को अच्छी लगे हमें ये खबर नहीं, लेकिन हमें अच्छी लग रही है, हमें खबर है। और तुम्हें लोग कहेंगे, कहां तुम 3 घंटे रामायण में परेशान होते रहते हो, राम कथा सुन रहे, भागवत कथा सुन रहे, 3 घंटा बर्बाद कर रहे, बाबाओं के चक्कर में पड़े, गुरुओं के चक्कर में पड़े। ये तुम्हारा पाउंड खरीदने आते हैं, लेने आते हैं, और कुछ नहीं। बुरा मत मानना। अब ये तो खबर नहीं कौन गुरु क्या है, पर हमारी बुद्धि कहती है गुरु वित्त का हरण नहीं करता, गुरु तो चित्त का हरण करता है। और मेरे पागलो, तुम्हें कोई कहे ना 3 घंटे क्यों बर्बाद कहते हो, उनका काम कहना, तुम कहना हमें इसमें आनंद आ रहा, हमको आनंद है। स्वांता सुखाय। गोस्वामी जी कहते हैं हमें इसमें बहुत सुख है, हमें इसमें बहुत आनंद है। अब दुनिया क्या कहती है हमें खबर नहीं। दुनिया तो कहेगी, जब तक तुम हम आप मरघट नहीं पहुंच गए, राम नाम सत्य नहीं हो गया, तब तक ये कुछ ना कुछ तो कहेंगे, क्योंकि इनका मुंह इसीलिए है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। बाबाओं के चक्कर में पड़े, चमत्कारों के चक्कर में पड़े, साइंस का जमाना है, कथाओं के चक्कर में पड़े, समय बर्बाद कर रहे हो। पर उन्हें क्या बताएं, वो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, बहुत महंगी महंगी पार्टियां देते हैं, वो आनंद वो पूरी रात में, पूरी नाइट में नहीं निकाल पाते। हम 3 घंटे में बिना खर्च किए मुस्कुराकर और जीवन का सार लेकर चलते थे। वो मुस्कुराहट भी ऐसी एकदम सत्य वाली। 2 प्रकार का हंसना होता, एक जबरदस्ती का हंसना। हाँ, बगल वाला हंस रहा हो ना, हम इंग्लैंड से एक चीज तो सीख कर गए हैं पिछली बार। अब सीख कर क्या गए, वो ये गए कि हमें अंग्रेजी आती नहीं है। अंग्रेजी तो हमारे मूड से निकल जाती ऊपर से। तो जब हम संसद भवन में गए तो हमने 10-12 दिन में एक चीज सीख ली थी कि जब लोग हंसेंगे तो हम भी हंसेंगे। हम करते ही यही थे वहां संसद भवन में। जब वहां के वो पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP वहां के बोल रहे थे तो सब कहते थे, तो सब हंसते थे, तो हम मुंह देखे रहते थे कि हंसना शुरू हुआ कि नहीं। तो जहां सबने हंसा हम भी हंसे। और एक और सीख के गए, ओ, ये बीच बीच में बोलते ना, ओ, हमने ये भी। और जहां दूसरों ने बोला, हम 1-2 लोगों का चेहरा पकड़ लेते कि ये इन्होंने ओ बोला तो हम भी ओ। थोड़ा लेट जरूर हो जाता था, पर मैच हो जाता था।
तो हंसते तो थे पर खबर नहीं कि ये लोग किस पर हंस रहे हैं, हमें तो पता नहीं चलता था। लेकिन अब ये हंस रहे, अगर हम नहीं हंसेंगे तो हमें बुद्धू समझेगा। अगर ये लोग हंस रहे हैं और वो बोल रहा है तो हम नहीं हंसेंगे, वो समझेगा ये आदमी बुद्धू है। हमने कहा बुद्धू नहीं, हम बुद्ध हैं। भारतीय गुरु का चेला बुद्धू थोड़ी बुद्ध होगा। हम कहा जब ये हंस रहे तो हम क्यों ना हंसे, हम भी हंस पड़ते थे। हम थोड़ा ज्यादा लाउडली, आप लोग थोड़ा हो, हम भी झंझट खत्म। वो भी हमने सीख लिया। बीच बीच में आप जब कोई बोलता तो आप लोग बोलते हो, तो हम भी पीछे से मिला देते हो। वो थोड़ा सा लेट हो जाता है ये, पर हम मैच करे रहते हैं। तो ये हंसने भी, मुस्कुराहट भी अलग अलग, एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट होती है। पर कभी आप कथा में बैठना, कथा में आपका जो भी होगा एकदम प्योर होगा। आप पार्टी दोगे, कोई बहुत बड़े कलाकार को बुलाओगे, जरूरी नहीं आपको प्रसन्नता मिले, आनंद मिले। बहुत अमीर आदमी हो, आप मकान बना सकते हो, बहुत महंगा बिस्तर ला सकते हो, पर नींद नहीं। आप बहुत महंगा भोजन ला सकते हो, पर खाने के लिए भूख नहीं। ये तो तभी आएगा जब आप आध्यात्मिक होगे। आध्यात्मिक एक अद्भुत आनंद है। तो रामचरितमानस स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। हमरे अंतःकरण के सुख के लिए, निज सुख के लिए है रामचरितमानस। इसमें 7 कांड हैं। कितने हैं? 7। कौन कौन? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड है रामचरितमानस में। अच्छा, हमारी बुद्धि कहती है कि गोस्वामी जी ने 7 कांड क्यों लिखे? हमें लग रहा 7 स्वर होते हैं, सा रे गा म पा धा नी। ये 7 स्वर होते हैं ना, इन्हीं 7 स्वरों में किसी भी स्वर में आप रामायण गाओ, इसलिए गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। अच्छा, 7 कांड क्यों है? हमें लगता लोक 7 होते हैं, 7 लोक। ये लोक है ना, इसका नाम है मृत्यु लोक। पूरे वर्ल्ड का नाम क्या है? मृत्यु लोक। ऐसे 7 लोक नीचे हैं और ऐसे ही 7 लोक ऊपर हैं। नीचे जो लोक हैं, भूलोक, भवलोक, नीचे जो अतल, वितल, सुतल, तरातल, रसातल, महातल, पाताल, ऊपर भी 7 लोक हैं। भूलोक, भवलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। इन 7 लोकों का सार श्री रामचरितमानस है। इसलिए गोस्वामी जी ने 7 कांड में रामचरितमानस लिखी। तीसरा हमारा मानना, ऋषि 7 है। 7 ऋषियों की चर्चा आई। कितने ऋषि हैं? 7। कौन कौन? वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और सौनिक। इन 7 ऋषियों की महिमा को प्रतिस्थापित करने के लिए एक एक ऋषि से एक एक कांड की सहमति बन रही है। इसलिए गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। नहीं, एक और कारण सुनो। 7 कांड गोस्वामी जी ने इसलिए लिखे हैं क्योंकि चिरंजीव 7 है। चिरंजीव का अर्थ जानते हो? अजर अमर। आज भी 7 लोग जीवित हैं। कौन कौन? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। 7 लोग चिरंजीव हैं जो कभी मरते नहीं। पहला अश्वत्थामा, महाभारत काल के, वो आज भी जीवित हैं। और कई लोगों को उनके भारत में एक जगह है, उस स्थान का नाम हम भूल रहे हैं, वहां दर्शन भी हुए आज भी। अश्वत्थामा, बलि महाराज, राजा बलि आज भी जीवित है। व्यास जी आज भी जीवित हैं। चौथा हनुमानश्च
श्री हनुमान जी महाराज आज भी जीवित हैं। तब तो गोस्वामी जी ने लिखा, चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज भी चिरंजीव हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा। तो चौथा कौन? श्री हनुमान जी महाराज। पांचवा कौन चिरंजीवी है? पांचवा चिरंजीवी है विभीषणा, विभीषण जी महाराज। कौन विभीषण जी? लंका के जो दूसरे राजा बने। पहले राजा रावण थे, रावण के वध के बाद में जो राजा बने वो विभीषण जी महाराज, ये भी चिरंजीवी है। छठवां कौन चिरंजीवी है? कृपा जी महाराज भी चिरंजीवी हैं। और सातवां परशुरामश्च, श्री परशुराम जी महाराज, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अधर्मियों को 21 बार समूल नष्ट कर दिया था। ऐसे परशुराम जी महाराज भी सप्त चिरंजीवी में एक हैं। इन 7 चिरंजीवियों की महिमा को बढ़ाने के लिए ही गोस्वामी जी ने 7 कांड रामायण में लिखे हैं। एक ये भी कारण है। अभी रुकिए, 5वां कारण सुनिए 7 कांड होने का रामायण का। 5वां कारण है सप्त चक्र। हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में 7 चक्र हैं। पूरी बॉडी में कितने चक्र हैं? बोलिए ना, कौन कौन? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्राचार। हाजी अन्ना जी, ये पूरे शरीर में 7 चक्र हैं। इन्हीं 7 चक्रों को जगाने के लिए बहुत लोग उपाय करते रहते हैं। इनको खोलने के लिए उपाय करते रहते हैं। उनको खोलने के लिए तुम आंख बंद करते, सालों तपस्या करते। हमें लगता है ये ऐसे खुल पाए या ना खुल पाए, पर रामायण के 7 कांडों को आप सुन लो, ये जरूर खुल जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कितने कांड लिखे? 7 कांड। और सुनिए, हमें लगता है गोस्वामी जी ने 7 कांड क्यों लिखे? एक छठवां कारण सुनिए। छठवां नया कारण याद आ गया। क्या? धनुष रंग में जो धनुष रंग बनता है आकाश में, उसमें कितने रंग होते हैं? बोलिए ना। रामायण भी सप्तरंगी है, इसलिए 7 कांड लिख दिए गोस्वामी जी ने। छठवां कारण है। अब जरा 7वां कारण और अंतिम कारण सुन लीजिए। 7 कांड और 7 कारण सुनिए हमसे, ये नई बात आपको सुनने को मिलेगी। 7वां कारण क्या है? 7वां कारण है राम जी। राम जी कैसे? राम जी की 12 राशियों में जो राशि पड़ती है वो 7वीं है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। ये 12 राशियों में राम जी का नाम क्या है? राम जी की राशि कौन हुई? तुला। कौन सी राशि हुई? और तुला का नंबर कौन सा है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला। 7वीं राशि राम जी की पड़ रही है, इसलिए गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे हैं। रामचरितमानस के 7 कांड इसलिए गोस्वामी जी ने लिखे। कितने कांड है रामायण में? 7।